सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है मंडे और आज हो चुके हैं साहिब के स्प्रिंग ब्रेक्स खत्म। आज से उसका स्कूल शुरू है और अभी बजे हैं सुबह के 6। मैं फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी और साहिब का लंच तैयार करूंगी। फिर 6:30 पे मैं उसको उठा के उसको रेडी करूंगी, क्योंकि साहिब के जो डैडा है ना वो उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं गाड़ी से। 7:30 का उसका स्कूल है। उसका स्कूल पास में है, सिर्फ 5 to 7 मिनट्स का ड्राइव टाइम है। तो वो लोग 7:10 7:15 पे भी निकलेंगे तो भी वो स्कूल पहुंच जाएंगे। झाड़ू मेरी लग चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, फिर साहिब को अब उठाते हैं। साहिब को और साहिब के डैडा को उठाते हैं ताकि वो उसको थोड़ा चीयर अप करेंगे कि वो उठ जाए, रेडी कराएंगे उसको। रुको बेटो, रुको, हेलो बेटा, बोलो। आज स्कूल टाइम हो गया बेटी, उठ बेकिंग करो, स्कूल जाना है ना। हाँ मेरा बेटा, गुड मॉर्निंग करो मम्मा से, राम राम करो, किशलू कर लो अपनी मम्मा को, किशलू। हाँ तो बहुत ही अच्छे बच्चों, एक ही बार में उठ जाते हो। मम्मा कहती है एक बार रुको, उठो, और आप उठ जाते हो। हैंड सिखाओ अपनी। अरे आपके हैंड्स तो बिल्कुल ठीक हो गए, देखना। ठीक है, मैजिक हो गया, मैजिक हो गया। डैडू को भी जगा लो, डैडू को जगाओ। डैडू उठो, 6:30 हो गए। साहिब भी उठ गया, आप भी उठो। एंड फ्रेंड्स, जब तक ये दोनों उठ के ना फटाफट बाहर आते हैं तब तक मैं फटाफट से साहिब के लिए बना लेती हूँ उसका टिफिन। एक्चुअली उसके लिए ना उसके 2 बैग्स होते हैं, तो एक तो उसका प्रॉपर लंच रखना होता है और साथ में थोड़ा सा कुछ स्नैकिंग के लिए रखना होता है। रात मैंने ना एक आटा मल दिया था उसके लिए। वैसे मैं रात को कभी भी फ्रिज में आटा मल के नहीं रखती हूँ, कि मुझे ये था कि आज फर्स्ट डे है, कहीं मैं सुबह लेट ना हो जाऊँ थोड़ी बहुत, इसलिए मैंने पालक का आटा मल के रख दिया। तो मैं इसमें से बनाऊंगी उसके लिए पूड़ी, छोटे छोटे पीसेस बनाऊंगी ताकि उसको ना स्कूल में काटना वाटना ना पड़े। बाइट साइज बनाऊंगी, उनको काट दूंगी और साथ में रखूंगी 2 कपकेक्स, तो उससे उसका हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से साहिब का लंच तैयार करते हैं। मैंने ना कुछ ये मोल्ड्स वगैरह भी मंगा रखे हैं, क्योंकि होता है ना बच्चे एक्साइटेड रहते हैं। तो ये इसमें कभी कभी जब मुझे ऐसे ब्रेड और पीनट बटर देना होता है तो मैं इसी से ब्रेड का साइज काट के कुछ स्टार्स, कुछ हार्ट, ऐसी सब चीजें भी मैंने उसके लिए मंगा रखी हैं। कटर्स मतलब, जिससे ना बच्चे होते हैं ना, नई नई चीजें देखते हैं ना वो लोग, तो उनको अच्छा लगता है। और मैं क्या करूंगी, एक तो इसका ऐसा रैबिट वाला बना दूंगी, इसे रैबिट से काट के फिर जो आटा बचेगा ट्राइंगल्स या स्क्वायर ऐसे करके कुछ बना दूंगी। इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ये मोल्ड लेना है और इसके ऊपर ऐसे प्रेस करना है। ये रैबिट हो गया तैयार हमारा। रैबिट को रखते हैं यहाँ पे, तब तक ये जो आटा बचा है, क्योंकि हमेशा यही होता है कि मोल्ड से आप काटते हो ना तो थोड़ा बहुत बच जाता है, तो फिर मैं उसको क्या करती हूँ, उसकी एक छोटी सी पूरी फिर से बना के उसको पीसेस में कट कर देती हूँ। चलिए मैं फटाफट से उसका लंच लगाती हूँ और देखती हूँ दोनों उठे या नहीं, क्योंकि इन लोगों का क्या है, दोनों फिर से सो जाते हैं और फिर जब लास्ट मोमेंट होता है ना फिर उसमें भागते दौड़ते हैं। एंड देन साहिब का लंच हो गया है तैयार। बैग उसका मैंने कल रात ही लगा दिया था। एक्चुअली आज उसका बैग बहुत भारी है, तो मैं हस्बैंड को बोलूंगी वो अंदर तक ड्रॉप कराए, क्योंकि इसकी ना इसकी जो ट्रॉली थी वो उसने तोड़ दी है और आज सारे बुक्स भेजने तो बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है उसका बैग। तो बैग है उसका रेडी। अब बस साहिब को रेडी होना है। जैसे ही वो रेडी हो जाएगा मैं उसको दूध दे दूंगी। जब तक उसके डैडा उसको रेडी कर रहे हैं तब तक मैं फटाफट से किचन को क्लीन कर दूंगी। साहिब का दूध भी मैंने गर्म कर दिया। चलिए अब उसको देते हैं दूध फटाफट से, क्योंकि वो रेडी हो चुका है। अब वो दूध पिएगा और उसके डैडा फिर उसको स्कूल ड्रॉप करने जाएंगे। रेडी हो गया, दूध पियो फटाफट से, स्कूल का टाइम हो गया आपका, दूध पियो। एंड फ्रेंड्स, हम ना ऐसे ही टी शर्ट पहना के भेजते हैं अंदर, क्योंकि वैसे तो गर्मी है लेकिन इसका क्लासरूम जो है ना बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। मतलब जो एसी, हाँ, क्लासरूम का जो एसी है ना वो बहुत ठंडा करता है, तो इसको ना ठंड लगती थी। तो इसने मुझे 1-2 बार बोला, तो फिर मैंने क्या किया, ऐसी टी शर्ट्स लेनी है इसके लिए। कोर यूनिफॉर्म के लिए व्हाइट लेनी है और जो उसकी पी है ना तो उसका इसका ग्रीन कलर की टी शर्ट है ऊपर, उसके लिए मैंने इसके लिए ग्रीन कलर की टी शर्ट ले लिया। मैं पिला दूँ। फ्रेंड्स, अब मैं कर लेती हूँ अपना टिफिन पैक। एक्चुअली कल रात को खाना खाया नहीं था ठीक से, सो ये पूड़ियाँ रखी हैं और मैं वेस्ट नहीं कर सकती, तो मैं ब्रेकफास्ट में आज मैंने अपने लिए कुछ बनाया नहीं। मैं यही पूड़ियाँ थोड़े से। ये पूड़ियाँ क्यों रख रही हो? क्या रखूँ फिर? अरे इसमें फोटो लगा हुआ था ना संतरा और बेरीज रखने के लिए। इसमें फोटो लगा था संतरा और बेरी का, इसका मतलब इसमें संतरा और बेरी रखने होते हैं बस। तो यही तो होगा, तभी तो लगाया था फोटो उन्होंने। यार ये टिफिन है, उन्होंने सिर्फ शो के लिए। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक पेपर लगा आता है ना ग्लास कंटेनर का, उसमें फोटो लगा हुआ था संतरा और बेरी का, इसलिए मेरी टांग खींच रहे हैं कि तू इसमें सिर्फ संतरा और बेरी ही लेके जा। ऐसा नहीं है, मैं इसमें लेके जाऊंगी अपना कंजक वाला खाना, पूड़ी, उसके संग हलवा और चने। आपके पीस की मत उसे, ऐसे ही लग रहा है।
एंड फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं सूरज मामा ना अपने फुल प्रकोप पे है। आप लोग हाँ, चंदा मामा? सॉरी सूरज चाचा नॉट चंदा मामा, नॉट सूरज मामा। अरे कहना क्या चाहते हो? सूरज चाचा अपने फुल प्रकोप पे हैं। पहले आप लोगों को भी पता होगा कि मैं वॉक करके ऑफिस जाती थी डेली, लेकिन अब अगर आप मुझसे घर से और यहाँ तक वॉक करने के लिए बोलेंगे ना, फिर एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा, अरे क्योंकि बहुत गर्मी। इतनी गर्मी है ना, आप निकल नहीं सकते हो। आपको गाड़ी कल ना मैं इनको बोल रही थी कि ये मुझसे कह रहे तुम्हें कितनी गर्मी लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है। मुझे मतलब घर तक ही गर्मी लग रही थी और मैं एसी को एडजस्ट ही कर रही थी। कल इतना वो 10 मिनट में इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी। 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था कल। बहुत हालत खराब हो गई थी। अभी ये आ गए थे साहिब को छोड़ के, बता रहे थे मुझे कि आज बहुत ट्रैफिक था, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे स्कूल खुल गए ना स्प्रिंग ब्रेक्स के बाद, और आज मंडे भी है, तो दुबई तो फेमस है मंडे ट्रैफिक के लिए। अब ये मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑफिस आज है 8:30 से, तो अभी 8:20 हुए, मुझे 5 से 7 मिनट लगते हैं सिर्फ पहुंचने में ऑफिस। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ हाँ तो अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। वैसे हम लोग एक लॉन्गर रूट है, वो रूट थोड़ा लॉन्गर है, पर उस पर ट्रैफिक नहीं मिलता है, तो हम लोग उसी रूट से जाते हैं। मतलब कुछ 1 किलोमीटर का फर्क पड़ता है शॉर्टर रूट से, लेकिन ट्रैफिक इस पे बिल्कुल नहीं होता है, तो हम उसी से जा रहे हैं। देखते हैं कि आज भी हम उतने ही लकी हैं या नहीं है। बचपन में क्या होता था, हम कैसे जाते थे स्कूल? बस से जाते थे, रिक्शे से जाते थे। मतलब ऑफ कोर्स पेरेंट्स, आजकल मैंने अब ज्यादा देखा है ट्रेंड के पेरेंट्स अपने बच्चों को ड्रॉप करने जाते हैं गाड़ी से, या घर में जो हाउस हेल्प होते हैं वो जाते हैं। पहले ये सब कहाँ होता था इतना हमारे टाइम पे? सैंडी पहले भी होता था, बहुत से माँ बाप जिन पर वो यार ऑफिस का टाइमिंग का हिसाब बनता है ना सैंडी, जैसा भी टाइमिंग होगा उसके हिसाब से बनता है। जिनके पास टाइम होता था वो जाते थे। और मेरा सीन बताऊं, मेरा सीन क्या था? मेरे पापा सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, तो पापा के पास बहुत ज्यादा मैन पावर बहुत होती है हमारे पास। तो मैं आई थिंक 6th या 7th नहीं 5th 6th क्लास तक, मतलब जब तक मैंने खुद से साइकिल से ट्रैवल करना नहीं किया, तब तक मेरे जो पापा के जो मैनेजर थे ना, जो मतलब उनके जितनी भी मैन पावर थी, उनके जो मैनेजर थे वही मुझे लेने आते थे और वही मुझे छोड़ने आते थे। पिताजी कभी नहीं गए। हमारा काम मतलब मेरे को छोड़ने लेने का काम पापा के, मतलब जो हमारे मामा है, मामा बोलते हैं उनको, हमारे जो मैनेजर है हमारे पापा के, वही मुझे छोड़ना बढ़ना करते थे। मुझे आज भी याद है, साइकिल पे आते थे, आगे बिठाते थे और उनने अपनी साइकिल पे वो लगवा रखी थी, वो छोटी वाली गद्दी नहीं होती है, वो छोटी वाली गद्दी मेरे लिए लगवा रखी थी। ओ सैंडी, यू आर नॉट लकी टुडे। नहीं नहीं, ये वाला ट्रैफिक यहाँ अब दिक्कत नहीं होती, दिक्कत हमें वहाँ लास्ट वाले रूट होती है। तो सो गाइज मेरा क्या था कि मैं 4th क्लास तक तो रिक्शा जो होता है ना, रिक्शा वाले भैया थे वो मुझे छोड़ के आते थे। फिर 5th क्लास में क्या था कि मेरा जो स्कूल था, मैं सीनियर विंग में ट्रांसफर हो गई थी, तो वो दूर था। फिर मैं 5th 6th 7th और 8th मैं गई थी बस से। फिर मैंने 9th 10th 11th 12th 4 साल गाइस मैं साइकिल से जाती थी स्कूल। मेरे पास मेरी लेडी बर्ड थी, उससे जाती थी मैं स्कूल। हाँ कभी कभी क्या होता था कि पापा छोड़ आते थे बाइक से, कभी भाई छोड़ आता था, कभी कभी पर, लेकिन मेरा जो मेजर ट्रांसपोर्ट था वो यही था। हमारे साहिब बाबू गाड़ी से जाते हैं, पहले बस से जाते थे, अब वो गाड़ी से जाते हैं। अरे पर अब कितना फायदा हो गया पता है, उसके पूरे 1.5 घंटे बचते हैं, और मेरे ख्याल से 1.5 नहीं तो 1.25 घंटा तो पक्का बचता है उसका। तो चलिए गाइस चलते हैं स्कूल ऑफिस की तरफ। आप लोग देख सकते हैं ट्रैफिक, मतलब इतना ट्रैफिक नहीं है। ये वाला ट्रैफिक तो 2 लाइट में खुल जाता है आराम से। तो ये रनिंग ट्रैफिक है, मतलब मैं इसे ट्रैफिक नहीं कहूंगी, मैं तो इसे कहती हूँ मूविंग ट्रैफिक कहती हूँ मैं इसको। मुझे मूविंग ट्रैफिक से दिक्कत नहीं होती है, मुझे दिक्कत होती है जो स्टिल हो जाता है ना, कि खड़ी हो जाती है गाड़ियां, फिर बिल्कुल मूव नहीं करती। अभी क्या है, ये वाला जो है ना, हम यहाँ खड़े हैं ना, जो नेक्स्ट ग्रीन लाइट होगी ना, उसमें हम लोग इसको क्लियर कर देंगे एकदम। पर एक गड़बड़ हो गई है। करेले बनाने थे शाम को, मैं उन्हें स्क्रैप करके नहीं आई हूँ। मैं कर दूंगा साहब। अब आप घर जाके मुझे एक बार कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगी कैसे करने हैं। वीडियो कॉल कर लेना है, ऐसे करके बस वही तो करना है। पहले उन्हें वॉश करना है, साइड उनके दोनों साइड्स काटने हैं, फिर उन्हें स्क्रैपर से एक एक बार ही स्क्रैप करना है, ज्यादा स्क्रैप नहीं करना है, सादा उनकी स्किन निकालनी है। गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी वो मिलेगी भरवा करेले की रेसिपी वीडियो। तो आज वैसे वीडियो तो काफी दिन पहले मिल जाती, लेकिन नवरात्रि चल रहे थे और जैसे मैंने पहले भी बताया, नवरात्रों में मैं घर में प्याज नहीं बनाती हूँ, और करेले बिना प्याज के मुझे बनाना तो नहीं आते। मेरी मदर बहुत अच्छे बनाती है। हाँ, अरे वो तो हर चीज बना लेती है बिना मतलब प्याज के। क्योंकि मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, मेरे मायके में वो बिना प्याज के करेले इतने जबरदस्त बनाती हैं कि लोगों को लगता ही नहीं कि ये बिना प्याज के बने हुए हैं। तो मुझे तो नहीं आते, ना मैं उनसे सीख पाई आज तक। मैं प्याज भर के ही बनाती हूँ। तो शाम को आज मैं बनाऊंगी भरवा करेले,
भड़वा करेले मतलब भरवा करेले। तो अब चलते हैं फटाफट से ऑफिस की तरफ। तो बाय। ध्यान से करेले स्क्रैप कर देना अगर शाम को करेले खाने हैं तो, कॉल यू एंड क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्ट कर आपको ही खाने हैं करेले। मैं कहता हूँ वीडियो कॉल में मुझे इंस्ट्रक्ट कर देना साहब। ठीक है चलो, ओके बाय। एंड फ्रेंड्स, मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ। फटाफट से चलते हैं ऊपर और करते हैं अपना सिस्टम लॉगिन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे लगी थी बहुत तेज भूख, तो अभी सबसे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट गर्म करूंगी और खाऊंगी। तब तक आप बाहर देखिए कितनी तेज गर्मी हो रही है। तो चलिए इसे लेके चलते हैं अपनी डेस्क पर और एंजॉय करते हैं। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट, चाय, पूड़ी, हलवा, चना। एंड आज है खाने में नूडल्स। ये शेजवान नूडल्स मंगाए मैंने आज। तो फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ। आज मैंने इन दोनों को नहीं बुलाया था मुझे पिक करने के लिए, मैं पैदल ही घर आ गई थी। लेकिन जिस हिसाब से गर्मी थी ना, मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिन शाम को भी घर आ पाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा बाहर मौसम ख़राब हो रहा था, मतलब बहुत गरम गरम कहते थप्पड़ पड़ रहे थे हवाओं के ना। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो है रेसिपी वीडियो। अगर मैं इसी ब्लॉग में उसको ऐड करूंगी ना, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।